हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आई एम निराली शाह। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि रूट्स फाइंड करते हैं। तो रूट्स क्या होता है, ठीक है, वो हमने लास्ट वीडियो में और लास्ट एक्सरसाइज में देखा। अब क्या पढ़ेंगे हम कि नेचर ऑफ द रूट्स, मतलब रूट्स कैसे हैं। ठीक है, मतलब दो रूट्स, आप क्वाड्रेटिक है तो ऑब्वियसली दो रूट्स आएंगे, तो दो रूट्स के बीच में कंपैरिजन क्या है, क्या वो सेम है, डेट इज़ इक्वल है, क्या वो डिस्टिंक्ट और रियल मतलब कि अलग अलग है, मतलब कि एक 2 है और एक 3 है, लेकिन है सही, इफ़ दे एग्जिस्ट और नॉट, या तो फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है ही नहीं। ठीक है, तो ये इसके लिए एक इक्वेशन है, मतलब एक्स का रूट्स का फॉर्मूला ही है बेस्ड ऑन द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड द कांस्टेंट टर्म। ठीक है, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है अभी, और ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये आगे जाके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में 11th 12th में फिर आपको और ट्रिकी सम्स इजी करने के लिए भी ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है, देखो एक्स की वैल्यू है, मतलब कि दो वैल्यूज़ है, ये देखो आप प्लस और माइनस है, मतलब कि एक प्लस है और एक माइनस है। ठीक है, उसका मतलब ये यहाँ पे आपको जो ये दिख रहा है ना, बी स्क्वेयर -4ac जो आपको दिख रहा है, उसको क्या बोलते हैं, उसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, डी बोलते हैं। ठीक है, और रूट्स का नेचर है ना, इसके ऊपर डिपेंड है। मतलब कि अगर डी ग्रेटर देन ज़ीरो है, ग्रेटर देन ज़ीरो मतलब 1 2 3 कुछ भी पॉजिटिव कोई भी नंबर है, तो क्या होगा, अगर ग्रेटर देन ज़ीरो है तो ये डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे, मतलब कि अलग अलग लेकिन रियल रूट्स होंगे। अगर ये डिस्क्रिमिनेंट आपका ज़ीरो आया तो मतलब सेम होंगे। यहाँ पे देखो ना, अगर ये रूट के अंदर ज़ीरो आया तो दोनों रूट्स कौन से होंगे, तो ये फर्स्ट वाला जो है ये दोनों होंगे। ठीक है, ये सेकेंड में क्या होगा, ये सेकेंड में ये दोनों रूट्स होंगे -b/2a एंड -b/2a, मतलब कि सेम रूट्स होंगे। ठीक है, और नो रियल मतलब लेस देन ज़ीरो, मतलब कि माइनस है, तो रूट में माइनस तो हम अभी ये लेवल पे तो फाइंड कर ही नहीं सकते। 11th में आएगा कि रूट के अंदर माइनस कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे तो रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं हो रहे, देर आर नो रियल रूट्स। ओके, सो बहुत ही ईजी है, बस इतना समझ लो तो इट इज़ वेरी ईजी। ओके, सो अभी तक आप ये रूट्स वही है जो आप फैक्टराइजेशन से फाइंड करते हो, जो आप कॉमन निकाल के फाइंड करते हो, जो आप फर्स्ट आइडेंटिटी से फाइंड करते हो। सेकेंड एक इक्वेशन ले लो, आप फैक्टर फर्स्ट आइडेंटिटी से करो, ठीक है, उसके बाद आप इससे करो तो दोनों का आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, सेम ही आएगा। फाइन, तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.3 जो कि लास्ट एक्सरसाइज है ये चैप्टर की। ओके, सो फाइंड द नेचर, और ये जो है ना रूट्स वाले क्वेश्चंस नॉर्मली 2 मार्कर 3 मार्कर में ट्विस्ट होके आते हैं। बोर्ड में 2 मार्कर और 3 मार्कर ही ट्विस्ट होते हैं, ज़्यादा मार्क्स जहाँ पे होता है, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे इतना ट्विस्टिंग नहीं होता है। जैसे आप 4 मार्कर ले लो, 5 मार्कर ले लो, वहाँ पे उतना ट्विस्टिंग नहीं होगा। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ होगा ही नहीं, लेकिन बहुत चांसेस है ना, बहुत कम है। और सबसे ज़्यादा ट्विस्टिंग होने के चांसेस है इसमें। ठीक है, 2 मार्कर और 3 मार्कर में। ओके, चलिए, सो लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 4.3। सो यहाँ पे देखिए, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इफ़ द रियल रूट एग्जिस्ट देन फाइंड देम। ठीक है, तो चलिए, सो फर्स्ट सम है, फर्स्ट इज 2x² -3x + 5 = 0। सबसे पहले नेचर ऑफ रूट्स के लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, डी स्क्वायर, डी इज इक्वल टू b² - 4ac। अब देखिए यहाँ पे a क्या है 2, b क्या है यहाँ पे -3 और c क्या है 5। ठीक है, a मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x²
बी मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड दिस इज़ कांस्टेंट। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि फर्स्ट जो लिखा हुआ है, अगर ऐसा लिखा हुआ होगा कि 3x माइनस 2x स्क्वेयर प्लस 5, तो ऐसा नहीं है कि ये ए है, राइट। आपको क्या करना है कि एक्स स्क्वेयर का कोएफिशिएंट जो होता है वो ए होगा। ओके, सो यहाँ पे बी स्क्वेयर मतलब -3 होल स्क्वेयर -4 इंटू 2 इंटू 5, तो ये होगा 9 माइनस 40 विच इज़ इक्वल टू -31। सो इट इज़ लेस देन 0, सो नो रियल रूट्स। ठीक है, होप आपको अब भी क्लियर हो रहा है धीरे धीरे। इसकी आप प्रैक्टिस करना, आपको ज़्यादा सम्स आपको आर एस अग्रवाल में मिलेंगे। और एक सजेशन मेरा वो भी है कि अगर बोर्ड के लिए सबसे पहली प्रायोरिटी होती है एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी के बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर होती है। ठीक है, तो अगर आप एनसीईआरटी एक बार 2 बार हो जाए ना आपका, तो आप फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर लेना। तो और उसके बाद फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना। ठीक है, और उसके बाद फिर सैम्पल पेपर्स करना, तो आपका इजीली आप 95 के अप जा सकते हो। यहाँ पे भी देखिए ए क्या है 3, बी क्या है आपका -4√3, और सी क्या है आपका 4। ठीक है, साइन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, साइन को कभी इग्नोर मत करो। माइनस में है तो माइनस में ही रखो उसको। -4√3 होल स्क्वेयर -4 इंटू 3 इंटू 4, ठीक है, इज इक्वल टू ये क्या है 16, 16 3 ज़ा 4 4 ज़ा 16, √3 इंटू √3 3 हुआ, तो 16 3 ज़ा इज़ 48 माइनस ये क्या है 12 4 ज़ा 48, तो ये ज़ीरो हो गया। डैट मीन्स रूट तो है लेकिन इक्वल रियल रूट्स है, इक्वल रियल रूट्स है। तो अब फाइंड करो इक्वल रियल रूट्स है तो, राइट। तो इक्वल रियल रूट्स में क्या है, व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर इट्स -b/2a एंड -b/2a। फैक्टराइजेशन करने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है। सो माइनस इंटू -4/√3/2 इंटू 3, यहाँ पे भी सेम ही रहेगा 2 इंटू 3 विच इज़ इक्वल टू 4√3/2 इंटू 3 एंड 4√3/2 इंटू 3। सो ये 2 2 हो गया, ये भी 2 2 हो गया। ठीक है, तो ये √3 इंटू √3 3 हुआ, ये √3 इंटू √3 3 हुआ, तो क्या हुआ 2/√3 एंड 2/√3। ठीक है, नेक्स्ट मतलब अगर रूट्स एग्जिस्ट है तो फाइंड करो। थर्ड है 2x² -6x + 3 = 0। यहाँ पे देखिए a आपका है 2, b आपका है -6 एंड c आपका है 3। जैसे मैंने बोला साइन को इग्नोर मत करो, माइनस है तो माइनस लिखो। -6 होल स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3, तो ये क्या होगा 36 माइनस ये 8 3 ज़ा इट इज़ 24, तो ये क्या हो गया 12। तो √d इज़ इक्वल टू क्या हो गया √12, और मतलब कि √b² -4ac इज़ इक्वल टू क्या हो गया ये √12। ठीक है, तो उसका मतलब ये क्या होगा ग्रेटर देन 0, मतलब कि रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, मतलब है भी और दोनों अलग अलग है, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, एक रूट है -b प्लस √b² -4ac/2a, और दूसरा है -b माइनस √b² -4ac/2a। तो b क्या है -6, सो √12/2 इंटू a मतलब 2 इंटू 2। यहाँ पे भी देखिए -6 माइनस √12/2 इंटू 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा देखिए 6 प्लस ये मैं यहाँ पे 4 इंटू 3 लिख सकती हूँ, और ये 4 6 माइनस
√12/4। ठीक है, ये 4 है तो 6 प्लस 2√3/4 एंड 6 माइनस 2√3/4। ठीक है, ऊपर 2 कॉमन, जितना हो सके उतना इसको लोएस्ट टर्म में लेके जाओ। 3 प्लस √3/4 एंड 2 इंटू 3 माइनस √3/4। तो ये देखिए ये क्या हो गया, 2 2 एंड हियर ऑल्सो 2 2, सो इट्स 3 प्लस √3/2 and 3 minus √3/2. Find the values of k for each of the following quadratic equations so that they have equal roots. अब यहाँ पे ये कई बच्चे ना मिस कर लेते हैं इक्वल रूट्स पढ़ने में। ठीक है, इक्वल रूट्स पढ़ते नहीं हैं और फिर सोचते हैं कि वे के की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, फैक्टराइज भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। लेकिन इक्वल रूट्स है तो इक्वल रूट्स का मतलब क्या है, डैट d इज़ इक्वल टू 0, डैट मीन्स b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पे क्या है, a इज़ इक्वल टू 2, b इज़ इक्वल टू k एंड c इज़ इक्वल टू 3 है। इक्वल रूट्स दिए हुए हैं, सो k² माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 0। सो k² माइनस 24 इक्वल्स टू 0। सो k² इज़ इक्वल टू 24। ठीक है, अब ये k² 4 सिक्सा मैं लिख सकती हूँ इधर। ओके, तो ये k निकल स्क्वायर निकल के यहाँ पे रूट हो जाएगा, तो 4 इंटू 6 विच इज़ इक्वल टू प्लस और माइनस 2√6। ठीक है, मतलब k की वैल्यू प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। फिर सेकंड है kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये कोऑर्डिनेट इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो पहले ये लेके आओ, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आइए। इज़ इक्वल टू 0, एक्स के अलावा जो भी होगा वो उसका कोएफिशिएंट होगा। सो ए क्या है k, बी क्या है -2k और सी क्या है 6। अब डिस्क्रिमिनेंट तो 0 इक्वल रूट्स दिए हैं, सो इट्स b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। सो -2k होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू k इंटू 6 इक्वल्स टू 0। सो 4k² माइनस 4k 6 equals to 0. That means 4k² minus 24k equals to 0. k कॉमन निकाल दो, 4k कॉमन निकाल दो, तो k माइनस 6 इक्वल्स टू 0, तो k माइनस 6 इक्वल्स टू 0, सो k इज इक्वल टू वॉट, 6। Is it possible to design rectangular mango grove whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square? देखिए एरिया क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेथ। देखिए लेंथ इज ट्वाइस इज ब्रेथ, सो L इज इक्वल टू वॉट, 2b। एरिया क्या है, 800 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू L, तो ऐसे का ऐसा ही रहेगा, L इज़ 2b। ओके, सो एल की जगह पे 2b एंड ब्रेथ एज इट इज़। ठीक है, सो इट्स 2b² इज इक्वल टू 800। सो इट्स b² इज इक्वल टू 800 डिवाइड बाई 2, सो b² इज इक्वल टू 400। सो b इज इक्वल टू b इज़ इक्वल टू प्लस और माइनस 20। ठीक है, अब देखिए -20 इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, सो ब्रेथ इज़ वॉट, ब्रेथ इज़ 20 और लेंथ क्या होगा, लेंथ इज़ 2 इंटू ब्रेथ विच इज़ इक्वल टू 2 इंटू 20 विच इज़ इक्वल टू 40 meters and breadth is 20 meters. Following situation possible? If so, determine the present ages. The sum of the ages of two friends is 20 years. 4 years ago, मतलब कि sum of the ages मतलब कि let one friend, स्टेप बाय स्टेप भी करते हैं।
वन फ्रेंड बी एक्स ईयर्स, तो अदर फ्रेंड की कितनी होगी, अदर फ्रेंड्स विल बी 20 माइनस एक्स ईयर्स, ठीक है। और 4 years अगो, मतलब कि 4 years अगो फर्स्ट फ्रेंड है उसका क्या होगा x-4, एंड सेकंड फ्रेंड है उसका क्या क्या होगा 20 माइनस एक्स माइनस 4, तो ये होगा 16 माइनस एक्स, ठीक है। सो 4 years ago the product of their ages in years was 48 years, मतलब प्रोडक्ट मतलब कि x-4 इंटू 16 माइनस एक्स इक्वल्स टू 48। अच्छा मुझे ये एक बात बताओ, आपको पता कैसे चलेगा कि वेदर इट इज़ पॉसिबल और नॉट, तो वो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करके, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना पड़ेगा, राइट। तो चलिए, तो इसमें क्या होगा देखिए, 16x² 16x, so it's 16x minus x square minus 16 fours are 64 plus 4x equals to 48, ठीक है। तो ये 16x माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 64 इज इक्वल टू 48, ठीक है। तो एक्स स्क्वेयर माइनस 20x प्लस 64 प्लस 48 इक्वल्स टू 0, सो एक्स स्क्वेयर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल्स टू 0। सो अब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करिए, क्या होगा, बी स्क्वेयर माइनस 4ac, सो बी स्क्वेयर इज़ माइनस 20 स्क्वेयर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 112, सो ये होगा 400 माइनस 448, तो ये आया नेगेटिव में जो कि लेस देन ज़ीरो है। तो उसका मतलब क्या, दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फाइंड देयर present age, right? Is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 meters and the area this, देखिए perimeter of rectangle is 80 meters and area of rectangle is 400 meters square. This is nothing but 2 into L plus B and this is nothing but L into B, ठीक है। सो फाइंड L इंटू बी है, so find its length and breadth, okay, so let us find its length and breadth। so देखिए 2 into L plus B is equal to what, 80, so L plus B is equal to 40, so L is equal to 40 minus B, वो हम यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। सो इट्स 400 इज इक्वल टू L की जगह पे 40 माइनस B इंटू बी। सो यहाँ पे देखिए 400 इज इक्वल टू 40B माइनस बी स्क्वेयर, सो इट्स बी स्क्वेयर माइनस 40B प्लस 400 इक्वल्स टू 0। अब ये देखने जाओगे तो आप, दिस इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, सेकेंड आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ विच इज़ इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर। यहाँ पे सिर्फ आप मिडल टर्म चेक कर लो, यहाँ पे देखिए मिडल टर्म क्या होगा, इट्स 2 इंटू बी इंटू 20, राइट। सो माइनस 40b शुड बी मिडल टर्म है, वो यहाँ पे है। सो क्या होगा, माइनस बी माइनस 20 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो बी ब्रेथ इज इक्वल टू 20 मीटर्स, ठीक है, एंड लेंथ is equal to 40 minus 20 which is equal to again 20 meters. So obviously it is possible to design a rectangular park having perimeter 80 and area 400 with equal length and breadth. Okay, fine. So अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।